पीपल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस के थीम पर बेस्ड ये एआई समिट था प्रगति मैदान दिल्ली में। ये इवेंट इंडिया एआई मिशन के अंडर होस्ट की गई थी, जो 16 से 20 फरवरी तक चला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और उनके साथ इस इवेंट में सुंदर पिचई के साथ कई एआई एक्सपर्ट्स और ग्लोबल लीडर्स भी शामिल थे। लेकिन एक सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी की वजह से हमारी प्रोग्रेस दुनिया को दिखी नहीं। इस समिट में रियल इम्पैक्ट पर फोकस किया गया था, जैसे एआई इन हेल्थ केयर, एजुकेशन, लो रिसोर्सेस वाले एरिया में काम करने वाला एआई, रिस्पॉन्सिबल एआई एंड जेंडर इक्विटी। इस इवेंट में 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स, 30 देशों से पार्टिसिपेंट, 10 से ज्यादा थीमेटिक पवेलियन एंड इस एक्सपो में स्टार्टअप्स, कंपनीज एंड यूनिवर्सिटीज अपने अपने प्रोडक्ट शोकेस कर रही थी। लेकिन इस पूरे इवेंट में रायता फैला दिया गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने, जो नोएडा बेस्ड है। यूनिवर्सिटी ने अपना जो स्टॉल लगाया था, उन्होंने उसमें एक रोबोडॉग डिस्प्ले किया था एंड उसका नाम रखा था ओरियो। डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में गलगोटिया में कम्युनिकेशन की प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा था, You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. लेकिन इस इवेंट में केवल गलगोटियाज के सुपर ब्रेन्स ही नहीं गए थे, कुछ नॉर्मल लोग भी गए थे, जिन्होंने जाते ही पहचान लिया ये तो चाइनीज कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का प्रोडक्ट यूनिटरी GO2 है, जो इंडियन मार्केट में 2-3 लाख रुपए का मिलता है और रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए पूरी दुनिया में अवेलेबल है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होते ही इस पूरे इवेंट की वर्ल्ड वाइड क्रिटिसिज्म हुई, जिसकी वजह से 18 फरवरी को IT मिनिस्ट्री ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की स्टॉल को इवेंट से हटवा दिया। बाद में यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई आई कि हमने कभी इसका डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग क्लेम नहीं की है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। कुछ समझे दया। इसके बाद गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की, केवल ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को ही शोकेस किया जाए, फेक क्लेम न किए जाएं। इस पूरे इवेंट में नेहा मैम की उतनी गलती नहीं दिखी, क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट होस्ट किया जिन लोगों ने, क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि जो लोग प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं उसका क्राइटेरिया सेट किया जाए या उनका प्री चेक किया जाए। क्या यूनिवर्सिटी वालों ने एक बार भी नहीं देखा कि हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं? जब इस रोबोडॉग को यहाँ पर रखा गया था तो इसके ब्रांडिंग्स को पहले ही मिटा दिया गया था। इस पे भी यूनिवर्सिटी कहती है इनोवेशन नोज नो बॉर्डर। इतना ही नहीं, बल्कि एक कोरियन ड्रोन सॉकर बॉल को भी गलगोटियाज ने अपना बताकर प्रेजेंट किया था। एक तरफ दूसरी कंट्रीज जैसे चाइना ऐसे इन्वेंशन कर रही है, ऐसे इनोवेशन कर रही है, और दूसरी तरफ हम अभी भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तरस रहे हैं, और इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है गवर्नमेंट जब इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर ध्यान ही नहीं दे रही, हमारे टीचर्स या साइंटिस्ट जेलों में बंद पड़े हैं, आम आदमी हिंदू मुस्लिम जात पात के ट्रैप में ही फंसा हुआ है। हमारे लीडर्स एजुकेशन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट पर डिस्कस करने के बजाय 100-200 साल पहले क्या हुआ था उस पर डिबेट करने में लगे हैं। जब लोग सुभाष चंद्र बोस की वॉल पेंटिंग्स पर तक पेशाब कर रहे हैं, उनसे हम एआई इनोवेशंस की एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हैं? जब 18 फरवरी को IT मिनिस्ट्री ने गलगोटियाज यूनिवर्सिटी की स्टॉल को हटवा दिया था, तभी भी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी अपना एक हाईली एडवांस ड्रोन वहीं छोड़ के गई, जो शायद अगले एआई समिट में प्रेजेंट किया जाएगा। देख रहे हो गंगोटिया खा इधर विमान गिर। इस एक इंसिडेंट की वजह से पूरा एआई समिट मजाक बनकर रह गया। वर्ल्ड वाइड इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फैक्ट है कि आज के डेट में भारत के टेक वर्ल्ड की चाइना के टेक वर्ल्ड के सामने वो हालत है जो क्रिकेट के फील्ड पे पाकिस्तान की इंडिया के सामने है। जब तक इस बेहोश पड़े एजुकेशन सिस्टम और आम आदमी की आंखें नहीं खुलती, तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। ये पूरा समिट मिसमैनेजमेंट का शिकार था, जिसमें स्टार्टिंग के फेज में जब रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तभी ये सिस्टम क्रैश हो गया था। इंटरनेट नहीं चल रहा था, कैमरा होने के बावजूद भी इंजीनियर्स को अपने प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं करने दिए गए, लैपटॉप्स एंड कैमरा बैन थे, लेकिन मोदी जी की रील बनाने के लिए पूरा हॉल खाली कर दिया गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।